मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह काफ़ी मशहूर कहावत है। इसका अर्थ है, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है और उसकी काम करने की नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। यह कहावत प्रसिद्ध संत रविदास जी की है, जो कि कबीरदास जी के समकालीन थे। इनका जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था। इनके बारे में बताने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमार संजीव, जो कि ग्वालियर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं और साथ ही साहित्य परिषद के मध्य भारत के अध्यक्ष भी हैं। आज माघ पूर्णिमा संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संतों के अवदान पर हम कुछ वार्ता करते हैं। पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के 75वें वर्ष के सहर्ष स्वागत हेतु योजनात्मक तौर पर जो कार्यक्रम शुरू हुए, उनमें हम विभिन्न प्रकार के आयामों को जोड़ते चले। इसमें देखने में आया कि समय समय पर ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं जो एहसास कराते हैं कि किसी समाज के जीवंत होने का प्रमाण उस कालखंड के सभी महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्य, इसके अतिरिक्त जनसाधारण का वह असाधारण शौर्य भी था, जिसके कारण उन्होंने इस पूरे के पूरे स्वातंत्र समर में अपनी अस्मिता को बचाने हेतु वह सब किया जिसे करने के लिए किसी एक योजनाबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अयोजना से योजनात्मक तौर पर किए गए कार्य कई बार हमें एहसास दिलाते हैं कि ये किसी न किसी पृष्ठभूमि में तैयार हुई होगी। संतों का भारत भूमि से सतत सानिध्य रहा। अगर हम याद करें तो इस पूरे भारतवर्ष की अस्मिता का निर्माण संतों के द्वारा किया गया। पूरा भारतवर्ष देवभूमि है। इस देवभूमि पर सतत लोगों ने विकासीय यात्रा पे अपना अपना योगदान दिया। किसी ने ऋषि तुल्य योगदान दिया, किसी ने महर्षि मुनि के नाते योगदान दिया, किसी ने संत साधु के नाते योगदान दिया और किसी ने पूरे के पूरे जीवन को अपने समाज सेवा में लगा करके कार्य किया। इन सब का मिला जुला स्वरूप समाज के विकास में परिलक्षित हुआ। भारत कभी परतंत्र था ही नहीं। परतंत्रता एक प्रशासनिक व्यवस्था के नाते आ सकती थी, वो आई भी, किंतु यहाँ के किसी भी हिस्से को अगर हम देखें तो हमें एहसास होगा कि उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सतत जन आंदोलन ही नहीं किए, जन के स्तर पर पूरे के पूरे समाज को बचाए रखने का सामर्थ्य भी पैदा किया। और इस सब की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो हमें एहसास होता है कि संतों ने जिस तरीके से समाज को जोड़े रखा, संतों ने जिस तरीके से समाज की अस्मिता को बचाए रखने के लिए सतत प्रयास किया, उसने ये भूमिका निभाई है। आज हम देखें तो महत्वपूर्ण दिवस है, संत रविदास जी की जयंती का अवसर, और माघ पूर्णिमा रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था। इसके कारण संत रविदास कहलाए वो। आज बहुत समीचीन लगता है संतों के अवदान पे चर्चा करना। संत रविदास जी दलित अस्मिता और दलित चेतना को समाज के साथ जोड़े रखने में कैसे सफल साबित हुए, कैसे वो कालखंड जो 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी का कालखंड था, एक तरह से कहें तो धार्मिक आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण था। राजनीतिक परिवर्तन उस कालखंड में बहुत हुए। मुगलों का आक्रमण हुआ, उससे पहले कई अन्य प्रकार के आक्रमण हुए, और उस पूरे कालखंड में जिस तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने की प्रक्रिया की गई, जिस प्रकार से धर्म आधारित संस्थान विकसित होने लगे, जिस प्रकार से एक तरह से कहें कि मुगलों के आक्रमण ने भारतीय अस्मिता को ही नहीं तोड़ा, हिंदू सनातन परंपरा को खंडित करने का सतत प्रयास किया। ऐसे में कबीर, नानक, दादू, पीपा और ऐसे कई संतों ने अपने अपने तरह से पूरे समाज को जागृत करने का प्रयास किया। समाज को भी वर्गों में विभाजित करने में कई कुरीतियों ने भी अपना योगदान दिया। ऐसे में राजनीतिक सामर्थ्य, अपने वर्ग के भेद के कारण कई बार हमने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को तोड़ा।
लेकिन इन सब के बावजूद भी समाज का विग्रह कहीं देखने को नहीं मिला। समाज टूटा नहीं, समाज ने अपनी चेतना को बनाए रखा, संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। सारा का सारा श्रेय संतों को जाता है। संतों ने समाज को जोड़े रखने के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से कार्य किए। आज समीचीन है संत रविदास जी के पूरे वाङ्मय पे अध्ययन करने का। भारतवर्ष की अस्मिता पे दो प्रकार के प्रहार हुए, पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य। बाह्य प्रकरणों ने इतना प्रभावित हमें नहीं किया, संस्कृति का वो पूरा का पूरा ताना बाना वैसा का वैसा बना रहा, किंतु जब आंतरिक चीज़ों ने परिवर्तित किया तो आंतरिक जो हलचल थी उसने समाज को तोड़ने की भूमिका निभाई। कमोबेश किसी न किसी अंश में उसने प्रभावित किया, किंतु संतों के सामर्थ्य ने उस चीज़ को बचाए रखा। संत रैदास दलित अस्मिता की या कहें कि अस्पृश्य चेतना के प्रखर स्वर के रूप में उभरे उस कालखंड में, जब समाज में जाति वर्ग वर्ण भेद इसके आधार पर पूजा पद्धति में भी भेद किया जाने लगा, तो ऐसे में संत रविदास उस प्रकार से अपने आप को स्थापित करते हैं कि जब उनके चरणों में मेवाड़ का राजा छत्रपति और कहें कि एक पूरे के पूरे क्षेत्र के साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उनका शिष्य बनता है। चित्तौड़ की रानी मीराबाई भी उनकी शिष्या बनती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि रामानंद जी उनके गुरु थे, समकालीन परिस्थितियों में कबीर भी उनके शिष्य थे। और कबीर और रामदास जी, अगर हम उन्हें कहें कि रविदास जी, रोहिदास जी या रैदास, ये सभी के सभी उसी कालखंड में थे। इनका एक नाम कई नाम के रूप में ऐसी कई रचनाएं आती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने समय समय पर समाज को जागृत करने के कई प्रयास किए। संत रविदास जी के जन्म के साथ ही सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन और मुगलों का आक्रमण दोनों देखने को मिला। अगर देखें तो उस वक्त के मुगल आक्रांता बाबर ने भी हुमायूं के साथ उनके दर्शन करने की इच्छा जाहिर की और उनसे मिलने आए, तो उन्होंने बजाय आशीर्वाद देने के उन्हें प्रताड़ित भी किया, उन्हें दंडित किया। उन्होंने कहा कि आपने इतने सारे लोगों का कत्लेआम किया है। और बताया जाता है कि इतिहास में दर्ज है कि बाबर ने उस वक्त उस आत्मग्लानि के कारण कई सकारात्मक कार्य करने के प्रयास भी किए कि किसी एक संत का यह आत्मचेतस योजना कि उन्होंने उस व्यक्ति को जो उस वक्त शासक था बिना डरे एक ऐसी बात कह दी जिसे कहने का सामर्थ्य उस वक्त किसी व्यक्ति में नहीं था। तो ऐसे अगर हम बात करें तो आज़ादी के संघर्ष के लिए या अपने स्वायत्तता के निर्माण के लिए संतों के साथ साथ समाज का भी योगदान उस वक्त देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कबीर की चेतना की, अगर हम बात करें रैदास की, अगर हम बात करें नानक की, अगर हम बात करें किसी भी संत की, तो उन्होंने समाज की चेतना को जागृत रखने के लिए सतत प्रयास किए। उनके द्वारा किए गए कार्य, समाज जीवन में जोड़े गए उनके द्वारा वक्तव्य, उन्होंने समाज की चेतना को बरकरार रखा। उन्होंने किसी से भयभीत नहीं होना, किसी के आत्मबल को कमज़ोर नहीं होना, किसी के मनोबल को टूटने नहीं देना। इस हेतु जो कुछ भी पद रचनाएं की, वो रचनाएं लोगों के लिए शाश्वत गान की तरह रहीं और वो स्वातंत्र समर में अमर चेतना का गान कहलाया। किसी के मन को, किसी के उदात्त चेतना को हमें अगर जागृत बनाए रखना है तो उसके लिए इन संत साहित्यों के द्वारा किए गए कार्यों को विवेचित करना पड़ेगा। भारत की पूरी आत्म चेतना कहीं ना कहीं इन्हीं प्रार्थनाओं में छुपी हुई थी। महात्मा गांधी जी के प्रयोग आज पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। उनकी प्रार्थना सभा में वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। और ये कहना सामर्थ्य सहज बात नहीं थी, ये कहने का सामर्थ्य था। अगर उस कालखंड में जिस संत ने यह बात कही, उस बात को वर्तमान कालखंड तक ला करके कहना और उसको उस वक्त समीचीन बनाना, ये सामर्थ्य था भारतीय समाज का। इस आत्मचेतस समाज को जागृत बनाए रखने के लिए
संतों ने जो कार्य किए हैं वो चाहे 10वीं शताब्दी के हों, 11वीं के हों, 12वीं के हों, 13वीं के हों, 14वीं के हों या 15वीं शताब्दी के हों, इन सब का योगदान सतत रूप में भारतीय चेतना को जागृत बनाए रखने के लिए देखने को मिलता है। अगर हम विभिन्न प्रकार के आयामों को देखें तो उनमें भी उनकी प्रक्रिया परिलक्षित होती है। जब भारतीय समाज में वर्ग भेद के कारण, अस्पृश्यता के कारण, वर्ण आश्रम व्यवस्था के कारण जब विग्रह आता है, तब भी समाज को जोड़े रखने का कार्य रैदास जैसे संतों की वाणी ही करती है, जिन्होंने कहा जाति पात जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात में जात। ये कहने का सामर्थ्य था। अगर हम ये कह सकते थे तो हमने उस समाज को जोड़े रखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के उपाय किए। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग रही कि न पेला, वेद कतेब कुरान पुरातन सहज एक नहीं देखा, चारों वेद देखो खंडो व जन रैदास को करे दंडौती। ये ऐसी बातें थीं जिसने समाज को टूटने से बचाया। समाज में एक चेतना को बनाए रखने के लिए, विभिन्न वर्गों को जोड़े रखने के लिए संतों ने जिस प्रकार से अपनी वाणी का उपयोग किया, समाज के जुड़े रखने के लिए अति आवश्यक था। ऐसे कालखंड में अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व, महामना अंबेडकर जी ने कई बार कई विषयों को लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे दलित अस्मिता को उजागर करने में संतों के सानिध्य को लिया, जैसा उन्होंने रविदास जी के वाणी को लिया, उससे पता चलता है कि वो समाज को जोड़े रखने का अंतिम छोर तक प्रयास करते रहे। अगर हम देखें तो रविदास जी ने जिस कालखंड में ये बात कही, उस कालखंड की बात आज भी समीचीन है। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब 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 हिलमिल रहें, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये एक लोकतंत्र की, लोक चेतना की बात है, जन जन की बात है। साईं ऐसा दीजिए तामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये ऐसी वाणी थी जिसने अपरिग्रह, आत्मसंतोष, समाज को जोड़े रखने के लिए भाई बंधुत्व के भाव, इन सबको प्रभावित किया। ऐसे कालखंड में अगर हम देखें तो संतों का सानिध्य पूरे के पूरे सांस्कृतिक चेतना के साथ स्वातंत्र समर की आवाज़ बनती है। अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए अगर हम किसी परतंत्रता के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारा स्वायत्त बोध ही नहीं, हमारी आत्मचेतना भी और हमारी अस्मिता भी अक्षुण्ण बनी रहती है। ये सारा का सारा प्रयास संतों के कारण ही हुआ, और वह जो विचार था वह अमरता को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो वाणी एक कालखंड की नहीं रही, वो हर कालखंड से कालबाह्य होती हुई हर कालखंड की अपनी आवाज़ बनती गई। वो उस कालखंड की समीचीन आवाज़ हो गई, वो वहाँ की ही आवाज़ हो गई, और पता ही नहीं चला कि वो किसकी आवाज़ थी। वो सारी बातें उसी के लिए हो गई। आज हम देखें तो संतों के अवदान पे चर्चा करते करते हम कई के नाम, कई के चीज़ें हम भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किंतु आज जो दिन है माघी पूर्णिमा, जिस दिन रविदास जी का जन्म हुआ है, ऐसे में इनका स्मरण हमें स्वातंत्र बोध के प्रति अपनी जो मूलभूत दायित्व है उसे पूर्ण करने का भी एक अवसर प्रदान करती है, कि हम संतों के अवदान को नहीं भूल सकते। संतों ने जो हमें दिया, जिसके कारण सब कुछ हम कर सके, इसलिए हमें ये बताना ही होगा कि संत रविदास जैसे संतों के कारण ही समाज के अंदर एकता का भाव बना रहा। उन्होंने बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के पूरे समाज के लिए कार्य किया। और संतों का कार्य ऐसा नहीं था वो जगत हिताय, जगत सुखाय, जगत के पूरे उद्धार के लिए होता था। वो किसी एक चीज़ के लिए नहीं, वो पूरी सृष्टि के लिए होते थे, समष्टि के लिए होते थे। उनका का पूरा किया हुआ कार्य इस पूरी ब्रह्मांड के लिए है, इसलिए जगत उद्धार और जगत का ही हित उनका पूरा का पूरा ध्येय होता था। ऐसे में संतों के द्वारा किए गए कार्य समाज जीवन को प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि पूरे के पूरे स्वातंत्र समर में आत्म चेतना के भाव को जागृत करने के लिए, भारतीय अस्मिता को खड़े रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके ऊपर इस
पूरे के पूरे आयोजन में स्वातंत्र समर की इस योजना को हम पूर्ण करें, इस नाते से सभी को पुनः इन श्रेष्ठ ऋषियों को, मुनियों को और संतों को याद करते हुए हम अपने स्वातंत्र समर की उस पूरे के पूरे आहुति को याद रखें, ताकि हमें याद रहे कि ये चेतना हमें आने वाले कालखंड में पुनः अपने को एक नए स्थान तक जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम।